गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रंजन कुमार लैब जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन में आधे अधूरे नाटक का अध्ययन करेंगे। यह मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ गद्यविधा है। यह बहुत ही सुंदर गद्यविधा माना जाता है नाटक को। यह नाटक आपको देखने में, सुनने में रोचक और मर्म से भरा हुआ नाटक है। इसके अंतर्गत बहुत चीज़ों का आपको प्रेरणा भी मिलेगी और सीख भी मिलेगी। सबसे पहले मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को होता है और हिंदी और अंग्रेजी में इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं अमृतसर, पंजाब से। मोहन राकेश उन दृश्य को दिखाने की कोशिश किए हैं आने वाली पीढ़ियों के सामने, जिस कारण से एक परिवार, मध्यवर्गीय परिवार का घर जो है विघटन हो जाता है, अर्थात बिखर जाता है। उसी चीज़ों पर विशेष वो फोकस किए हैं, क्योंकि भारत एक सभ्य समाज के रूप में पूरे विश्व में देखी जाती है और यहाँ की नारी, यहाँ के पुरुष एक शांति प्रिय के रूप में भी जाने जाते हैं। भारत पूरे विश्व में यदि भारतीय महिलाओं की सम्मान मिला है तो लज्जा के कारण ही भारतीय महिलाओं को सम्मान मिला है। अन्यथा आप पूरे देश में, विश्व में जाएं तो देखे होंगे कि हाफ कपड़ों में, हाफ पैंट में महिलाएं घूमते, न पुरुष को पता चलता है कौन पुरुष है कौन महिलाएं हैं। लेकिन भारत के नारी का जो गुण है वो है एक लज्जा, जिस कारण से पूरे विश्व में भारतीय नारी का गौरव और सम्मान इतनी ऊंची है कि शायद उतनी हिमालय पर्वत भी ऊंची नहीं है सम्मान के साथ। तो इसी चीज़ों को भारतीय नारी का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी सम्मान और लज्जा को हमेशा बरकरार रखे और इसके अंतर्गत अपने अस्तित्व को भी बनाए रखे। महेंद्र नाथ इस नाटक के पात्र रहते हैं, मुखिया रहता है घर का, सावित्री उसकी पत्नी रहते हैं और अशोक बड़ा बेटा रहता है और बिन्नी बड़ी बेटी और किनी छोटी बेटी और सिंघानिया सावित्री की बॉस और जुनेजा महेंद्र नाथ का मित्र। जगमोहन अवसरवादी, जो कि अवसर की तलाश में, मतलब समय पाते ही वो अपना काम निकालना चाहता है। अब देखते हैं महेंद्र नाथ। देखिए, इन सभी पात्र जो दिया हुआ है यह एक अश्लील तरफ दिया हुआ, अश्लील तस्वीरों को और विशेष ध्यान देते हैं। उस तृष्णा को पाने की कोशिश करते हैं ये सब, जो कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। आप इतिहास या महाभारत में या पुराणों में भी देखे होंगे कि जो तृष्णा इन लोग को मिलना चाहिए, पाने की कोशिश किए हैं, वो हमारे ग्रंथों में पहले ही इस चीज़ का जिक्र किया गया है, लेकिन कभी भी किसी देवताओं को यह पूर्ण नहीं हुआ है। तभी तो इंद्र भगवान पृथ्वी पर आए थे। ठीक है, तो इसी चीज़ को इसमें दिखाने की कोशिश किया गया। महेंद्र नाथ एक निठल्ला व्यक्ति रहता है, घर का मुख्य सदस्य रहता है, जो अश्लील मैगजीन को हमेशा दिन रात अपने हाथ में पकड़े हुए रहता है, पढ़ते रहता है। सावित्री उसी तृष्णा को पाने के लिए अनेक पुरुषों से संबंध बनाती है, लेकिन यह भी अधूरा रह जाता है। नाटक पढ़ने से पहले नाटक के शब्द को पकड़िए। आधे अधूरे मतलब हर चीज़ को इन लोग का जितना जो रहता है, तृष्णा जो रहता है वह आधा अधूरे रह जाता है। स्वप्न जो रहता है पूरा नहीं हो पाता है, आधा का आधा रह जाता है। इसीलिए इस नाटक को आधे अधूरे रखा जाता है। लाख कोशिश करते, लाख प्रयत्न करते हैं, फिर भी इन लोग का प्यार जो है, इन लोग का तृष्णा जो वह सफल नहीं हो पाता है। इसी कारण से महेंद्र नाथ, सावित्री और बिन्नी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, गुस्सा करते हैं और आवाज़ ऐसी निकलती जैसे कि बम विस्फोट करता है। और आवाज़ भी एक दूसरे के सामने ऐसे प्रकट करते हैं, लगता है कि एटम बम पटक रहे हैं, जिस कारण से घर जो है वो एक शमशान की तरह बिखर जाता है, टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है, जैसे ग्लास का शीशा। महेंद्र नाथ घर का मुखिया रहता है, जो मेन सदस्य रहता है, निठल्ला रहता है, बेरोजगार रहता है। इन सभी पात्रों के माध्यम से मोहन राकेश जी बताने की कोशिश किए हैं कि यदि आप भी अपने घर में इस व्यवहार इस ढंग से लाएंगे और करेंगे तो आपका भी घर विघटन हो जाएगा और इसी तरह दुर्दशा हो जाएगी। शायद ये सब जितने भी पात्र थे, महेंद्र नाथ, सावित्री, अशोक, बिन्नी और किन्नी, अपने अपने काम में लगे हुए रहते और ईश्वर के प्रति ध्यान देते, पूजा पाठ करते, तो शायद इस तरह का दृश्य नहीं होता और घर यार आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है। ठीक है, और समाज में सभ्य समाज के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन महेंद्र नाथ भी उसी तरह रहता है, सावित्री भी वही रास्ते पर चल पड़ती है, अशोक भी, अर्थात सभी एक ही रास्ते पर चलते हैं। अशोक बड़ा लड़का रहता है, लेकिन यह दिन भर बैठ करके अश्लील तस्वीरों को काट कर करके रखता है। अब किन्नी जो रहती है,
सावित्री जो रहती है वह सेक्सी कपड़ा भी पहनती है, बिनी भी पहनती सेक्सी कपड़ा, और किन्नी भी। ये भी दिन भर इधर उधर रहती है, कहाँ जाती नहीं जाती, किसी को बोल करके निकलती नहीं है घर से, कोई मतलब नहीं, केवल खाने समय आते हैं। बिनी स्कूल पढ़ाई के समय में बिनी पर चित्रण इसलिए किया गया, सॉरी किन्नी पर, कि किन्नी एक छोटी सी उम्र में ही शादी कर लेती, भाग जाते हैं, न उस लड़के के पता रहता किसके साथ जाती न जाती, कोई पता आता नहीं रहता है। इस किन्नी के माध्यम से पूरे भारत के उन सभी विद्यार्थियों को मोहन राकेश जी बताना चाहते हैं कि जिस समय आपकी उम्र पढ़ाई की होती है, शिक्षा प्राप्त करने की होती है, आप उस समय गहन अध्ययन करें, तभी आपका सफल जीवन हो सकता है। अन्यथा प्यार के चक्कर में आप पूरा जीवन अधूरा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इस नाटक का शब्द को चयन करने से पढ़ने से पहले आप शब्द को पकड़े, आधे अधूरे। उस तृष्णा को पाने के लिए पूरी जीवन व्यतीत कर देते, पूरे जीवन में समाप्त हो जाते, लेकिन तृष्णा इन लोगों को पूरा नहीं हो पाता है। अधूरे नाटक आज के जीवन के गहन अनुभव खंड को मूर्त रूप करता है। इसके मुहावरे को पकड़ने के लिए सामर्थ्य प्रभावशाली कोशिश की गई है। इस नाटक के एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके सामर्थ्य और समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। अशोक उसी तरह अपनी आवाज़ को निकालता है जैसे लगता है कि एक दूसरे के सामने यह बम पटक रहा है। शब्द ऐसा चयन करता है कि सभी घर के सदस्य रहते हैं वह दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और ऐसा केवल अशोक ही नहीं करता है, सावित्री भी इसी तरह करती है, महेंद्र नाथ भी करता है, बिन्नी भी करती, किन्नी भी। क्योंकि एक बार महेंद्र नाथ तंज कसता है सावित्री के ऊपर, लगता है कि आज बस जल्दी मिल गई है, घर वापस जल्दी आ गई है, ठीक है। लेकिन सावित्री सुन लेती है, उसे लगता है महेंद्र नाथ को कि यह सावित्री नहीं सुनी है, लेकिन सुन लेती है। और सावित्री यह सुन करके और गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इस घर में कमाने वाली केवल सावित्री रहती है और खाने वाले इन सब होते हैं, और ऊपर से सावित्री पर तंज कसता है। शायद यदि महेंद्र नाथ यदि कमाता तो इस सभी परिवार के सदस्य को एक बांध करके रखता, ठीक है, और इसका सभी बात को ये सब पालन भी करते और दबाव भी डालता। इसीलिए मेन सदस्य का कर्तव्य होता है कि वह अधिक से अधिक काम में लगे रहें और आर्थिक रूप से वह मजबूत आर्थिक स्थिति को बनाए रखें। सिंघानिया इसके घर में आता जाता है, सावित्री के घर में, और जुनेजा भी है जगमोहन से, क्योंकि सावित्री इन सभी से संबंध बनाए हुए रहती है, रिलेशन में रहती है, जो कि महेंद्र नाथ अशोक को ये सब पसंद नहीं लगता है। सिंघानिया जुनेजा और जगमोहन को पात्र बना करके यह बताने की कोशिश किए हैं मोहन राकेश जी कि बड़े बड़े शहरों में इस तरह के बॉस मिलते हैं जो अपने स्वार्थ में केवल, या महिलाएं अपने स्वार्थ में इन सभी पुरुषों से संबंध बनाते हैं और उस तृष्णा को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। इसी चीज़ को मोहन राकेश जी इन तीनों सिंघानिया, जुनेजा और जगमोहन को पात्र बना करके बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह नाटक तनाव के साथ साथ संयोजन बनाए रखा हुआ है। यह मंचन जब दृश्य किया जाता है, ठीक है, नाटक का मंचन जब किया जाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे आंखों के सामने यह दृश्य दिखाई देगा, जब पढ़ेंगे भी तो भी, यह नाटक को देखेंगे तो भी, ठीक है। लिखने का स्त्री के बीच में लगाव और तनाव दस्तावेज आपको भली भांति दिखाई देगा। दूसरे स्तर पर पारिवारिक विघटन तो है ही है, और अन्य स्तर पर नाटक रचना जो मानवीय संघर्षों का अधूरेपन रेखांकित किया गया है। जिंदगी बहुत कुछ चाहते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं हो पाती इस नाटक के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए इस नाटक के और बहुत सारे चीज़ का दिखाया गया है, ठीक है। वह पीजी में आपको जब सब्जेक्टिव लिखने की बारी आती है तो आपको पूरे सिलेबस में हौस हवास के साथ लिखना पड़ता है, ठीक है। आधे अधूरे के नाटक के संदर्भ में मोहन राकेश जी बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को, परिवार में हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ तालमेल होना बहुत जरूरी है। शायद यदि महेंद्र नाथ, सावित्री, अशोक, बिन्नी और किन्नी इन सभी के साथ तालमेल रहता और विनम्र स्वभाव के रहते और शब्दों को ऐसे से मीठा शब्द का प्रयोग करते तो शायद घर वह विघटन नहीं होता। इसी कारण से जो सावित्री रहती है वह बहुत ही प्रयास करती है कि घर को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए।
वह हर बार बाहर निकलती है, लेकिन महेंद्रनाथ तंज कसता है। तो महेंद्रनाथ तंज कसने से पहले जरा सा वह सोचता कि यदि यह सावित्री जो काम कर रही बाहर में जा करके शायद हम करते तो शायद उस घर का जो परिदृश्य होता कुछ और होता। ठीक है, इन सभी बातों पर विशेष मोहन राकेश जी दिखाने की कोशिश किए हैं और बताने की भी कोशिश किए हैं। इसीलिए जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो संघर्ष नहीं करेगा वह हमेशा पीछे रहेगा। आज के समय में आप देखे होंगे कि हर समय कहीं न कहीं लोग फायदा उठाने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं। तो इसी तरह ये सब जितने भी पात्र होते हैं वो सभी स्वार्थ सिद्ध रहते हैं, क्योंकि स्वार्थ सिद्ध नहीं रहते और अपने घर को एक मंदिर समझते तो हर व्यक्ति एक दूसरे की भावना को समझते और बात और तालमेल मिला करके चलते। तो आज का सेशन मैं यहीं पे अब समाप्त करता हूँ। थैंक यू।